नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाई जाती है, ताकि बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस अवसर पर मैं आप सभी के बीच एक कविता लेकर आई हूँ, मगर अपनी कविता को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में हो रही लड़कियों को लेकर जो असुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसका मूल कारण हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। जैसे कि देखिए, हमारे घर में एक लड़का है और एक लड़की है, तो हम कभी भी उनके बीच समान भाव नहीं रखते हैं, समान रूप से हम उन्हें नहीं देखते हैं। बचपन से ही बेटे और बेटियों में हमारे घर में हमेशा कुछ न कुछ अंतर दिखती है। जैसे कि अगर घर पर लड़का तोड़ फोड़ कर दे तो उसे इस चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता है, उसे इस चीज़ के लिए उतना डांटा नहीं जाता है। मगर उसी जगह पर अगर लड़की के हाथों कोई गलती से कुछ टूट जाता है, उसके हाथों कुछ हो जाता है, तो उसे हम न जाने कितना कुछ कह बैठते हैं कि थोड़ा संभल कर नहीं कर सकती, थोड़ा देख कर करना चाहिए, लड़कों के जैसे क्या तू बिहेव करे, लड़कों के जैसे क्या बन रही है, और इत्यादि। और फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर कोई लड़का रो रहा होता है तो उसे बोला जाता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या लड़की हो? क्या लड़कियों का सिर्फ भावना होता है, लड़कों का क्या भावना नहीं होता है? क्या वो नहीं रो सकते हैं? ऐसा क्यों कि लड़के नहीं रो सकते हैं और लड़कियां ही रोएगी? ऐसा नहीं है। और इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं और हम कह बैठते हैं उनसे कि तुम लड़के हो, मत रो, क्यों रो रहे हो? तुम लड़की नहीं हो जो रो रहे हो। इसी तरह घर पर अगर कोई काम करना होता है तो हम लड़कियों से कह देते हैं कि तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो, वो काम सिमटा देना, वो काम सिमटा देना। लेकिन कभी लड़कों से ये नहीं कहते कि तुम घर का काम करो। नहीं, घर का काम करना सिर्फ लड़कियों का है। जितना काम घर पे रहते हैं वो सिर्फ लड़कियां ही करेंगे, लड़के नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ये सोच उनके दिमाग में रह जाती है और वो अपने आप को समझते हैं कि हम लड़कियों से श्रेष्ठ हैं। वैसे ही साधारण रूप से हर घर में भाई बहन में झगड़ा हो जाते हैं, लेकिन उस जगह पे भाई को इतना नहीं डांटा जाता है जितना लड़कियों को, बहन को डांटा जाता है। बोला जाता है वो तुम्हारा भाई है, तुम उससे क्यों झगड़ रही हो? पर वही बात लड़कों से नहीं कहा जाता है कि क्यों उससे लड़ रहे हो, नहीं बोला जाता है। इसी तरह ना जाने हम कितने सारे रूप से हम भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में, अपने घर पर ही। और बाहर की तो बात अलग अलग ही है। और इसी तरह से उनके मन में भी ये भावना पैदा हो जाती है कि हम लड़कियों से श्रेष्ठ है, हम रो नहीं सकते, हमें रोना नहीं है, हर जगह पे डट कर खड़े होना है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी डट कर हर जगह में फेस कर रही है और कर सकती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा बर्ताव ना हो कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव है। हमें लड़कों को घर से ही ये सीख देनी चाहिए कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, वो हमारे ही समान है। क्या लड़का क्या लड़की हो, दोनों ही एक समान है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें ये सिखाना चाहिए अपने घरों पे लड़कों को, हमारे लड़कों को, कि सबसे पहले तो वो लड़कियों की इज्जत करे और अपने से कमज़ोर ना समझे लड़कियों को। लड़कियां भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है, लड़कों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो लड़कियां कर रही है वो लड़के भी ना कर पाए, वो लड़कियां कर दिखा रही है। तो हम ऐसा उन्हें सीख दे कि वो सीखें कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा लड़कियां स्ट्रांग है। ये नहीं कि हाँ लड़के स्ट्रांग हैं और लड़कियां स्ट्रांग नहीं है। तो दोस्तों, हम दुनिया को बदलने से पहले पहले खुद के घर से ही शुरुआत करनी होगी। अपने खुद के घर में ही खुद को सुधारिए, खुद के परिवार को सुधारिए।
किसी से अपने ही परिवार में ये चीज़ को शेयर कीजिए, ये चीज़ लाइए, ये भावना लाइए कि लड़के और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो काम करने को लेके और रोने को लेके ऐसा नहीं है कि लड़कियां सिर्फ रोएगी, लड़के नहीं रोएंगे। ये चीज़ को आप उनके भावना को भी महत्व दीजिए। वो भी इंसान है, वो भी रो सकते हैं, उनका भी फीलिंग्स होता है। तो हमारे घर पे ही जो छोटे छोटे चीज़ है, इन सभी चीज़ों को भी हम थोड़ा ध्यान दे दें तो हमारे घर में चेंज, हमारे घर में बदलाव और दुनिया में भी काफ़ी बदलाव आ जाएंगे धीरे धीरे। अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया जाए और छोटी छोटी चेंजेस हम लाए तो चेंज आ जाएगा। तो चलिए अब सुनते हैं मेरा एक रात हो गई है, अंधेरे से डर लगता है। अपने बाहों में ले लो ना माँ, अपने आंचल के नीचे छुपाकर मुझे सुला दो ना माँ। स्कूल के दिन तो ख़त्म हो गए, अब कॉलेज जाने दो ना माँ। पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब खुद से जुदा मत करो ना माँ। चलो अब डोली पर भी बिठा दिया तो अब आंसू मत बहाओ ना माँ। आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, अब जरा मुस्कुराओ ना माँ। आपने तो मेरी हर बात मानी है, बस एक और बात मान जाओ ना माँ। इस धरती पर बोझ नहीं हूँ मैं, जरा यह बात सबको समझाओ ना माँ। जीने का अधिकार हर लड़की को है, आप ये सबको बताओ ना माँ। हर बहू को कोई अपनी बेटी की तरह प्यार करे, जरा ये सबको समझाओ ना माँ। इतना आसान नहीं है एक बेटी बन पाना और फिर एक दुल्हन बनना, फिर एक अच्छी बहू बनना और एक अच्छी सास बनना। जरा ये सबको समझाओ ना माँ।